नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं SM कथूरिया वैदिक प्रेडिक्ट से बोल रहा हूं। आज बात करते हैं धनु राशि की। जून 2020 ग्रहों की स्थिति इनके लिए क्या लेके आ रही है। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति देखते हैं। लग्न में केतु बैठे हैं, धन भाव में गुरु बैठे हैं और साथ ही में शनि है अपनी ही राशि में। मंगल बैठे हैं कुंभ राशि यानी तीसरे घर में। इसके अलावा छठे भाव में शुक्र और सूर्य का गोचर है। सप्तम भाव में बुध और राहु बैठे हैं और चंद्र का गोचर 10वें भाव से शुरू हो रहा है। तो ये तो थी ग्रहों की स्थिति। अब इस देखें जून के महीने में एक तो 2 ग्रहण है। 5 तारीख को चंद्र ग्रहण है, 21 को सूर्य ग्रहण है। साथ ही 3 ग्रह पहले से ही वक्री है, शनि, गुरु और शुक्र। 18 तारीख को बुध भी वक्री हो जाएंगे। तो जहां इतने ग्रह वक्री हो, वक्री एक तो ये कि वक्री का मतलब ये होता है कि उनकी गति धीमी पड़ जाती है। और गति धीमी पड़ने से और साथ ही में क्योंकि ये ग्रह पृथ्वी की कक्षा के ज्यादा नजदीक होते हैं तो ज्यादा प्रभाव डालते हैं और अपने परिणाम भी अधिक प्रभाव से देते हैं। लेकिन साथ ही में ये भी आपको मजबूर करेंगे जो उनके कार्यपत्र के हैं कि आपको उनके बारे में जो आपने पहले काम किए हैं उसके बारे में दोबारा से सोचने की जरूरत पड़ेगी कि उनमें क्या बदलाव लेने हैं और आगे ताकि हम भविष्य में कुछ अच्छे कर सकें अपने काम। इनका मतलब ये होता है। और वैसे भी आप देख रहे हैं जैसे हालात चल रहे हैं तो वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप अपनी कार्य करने की शैली या और भी जितने भी उसके वो कारकत्व हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं अलग अलग भावों के क्या परिणाम रहेंगे। अब लग्न में केतु बैठे हैं। केतु हमेशा नकारात्मकता लाते हैं, लेकिन क्योंकि ये गुरु की राशि में बैठे हैं तो यहाँ पे ये ऊंच के भी कहलाते हैं। तो अच्छी स्थिति में है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अब गुरु जो लग्न के स्वामी हैं खुद दूसरे भाव में शनि के साथ बैठे हैं। अब यहाँ पे ये नीच की राशि में आ गए तो कोई स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और शनि के साथ होने से, क्योंकि शनि के भी तो थोड़े से प्रभाव इनके ऊपर आएंगे ही, तो धन के मामले में भी अगर थोड़ा सतर्क रहेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे क्योंकि ये चौथे भाव के भी स्वामी हैं, दूसरे भाव में है, तो आपको कोई प्रॉपर्टी से या किसी ऐसी चीज से लाभ भी मिल सकता है। बाकी अब बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव का स्वामी भी शनि है जो वक्री होके दूसरे भाव में है, यानी अपने जो तीसरे घर के जो परिणाम है उससे 12वें घर में है। तो यहाँ पे जो आपकी कार्य करने की जो क्षमता है, क्योंकि वो अपनी ही राशि में है, तो काफी अच्छी रहेगी और आप अपने कार्य पूरी तरीके से अपनी क्षमता के हिसाब से कर पाएंगे। चौथे भाव का जैसे मैंने बताया मीन राशि है जिसका स्वामी गुरु ही है। हाँ, इससे पहले एक और मंगल तीसरे घर में बैठे हैं। मंगल भी आपकी कार्य क्षमता बढ़ा रहे हैं और 18 तारीख को ये चौथे घर में मीन राशि में आ जाएंगे। अब
मंगल चौथे घर में जब आएंगे 18 तारीख के बाद, तो यहाँ भी ये प्रॉपर्टी से लाभ बता रहे हैं। तो आपको प्रॉपर्टी से ज़रूर इस महीने कोई ना कोई लाभ ज़रूर मिलेगा। हालांकि धनु राशि में इनकी मित्र राशि है, तो यहाँ पे ये अच्छे प्रभाव देंगे। अब बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव के स्वामी मंगल ही हैं, जो चौथे घर में है। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये अच्छा है कि अपने पढ़ाई के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो आगे अच्छी तरह परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि ज़रूरत है उनको मेहनत करने की, ये मंगल की स्थिति बता रही है। छठे भाव में सूर्य के साथ शुक्र बैठे हैं। अब शुक्र क्या है कि यहाँ एकादश भाव के भी स्वामी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो धनु राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो अच्छे परिणाम वैसे तो नहीं देते, लेकिन सूर्य बैठे हैं छठे भाव में। सूर्य छठे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देंगे। तो धनु राशि वालों को छठे भाव से बहुत अच्छे, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो किसी से शत्रुता के बारे में उनके पर विजय प्राप्त करेंगे, कोई ऋण वगैरह हो उसको भी निपटाने में उनको सहायता मिलेगी। सप्तम भाव में बुध है, सप्तम भाव के स्वामी हैं, और साथ ही राहु हैं। तो यहाँ पे स्थिति ठीक ठाक है, आपके रिश्ते भी ठीक रहेंगे। राहु थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये आपके सप्तम भाव जो है आपके बाहरी रिश्तों की एक खिड़की है, और राहु आपकी इस मामले में पूरी सहायता करते हैं। आपके बाहर के रिश्ते को संभाल बढ़ाते हैं, उसको और आगे बढ़ाते हैं। और बुध भी अपनी राशि में है, तो यहाँ अच्छे परिणाम मिलेंगे। पति पत्नी के संबंध भी अच्छे रहेंगे। सिर्फ ये कि 18 तारीख के बाद ये वक्री होंगे वहाँ, तब थोड़ा सा आपको इसके अधिक परिणाम देंगे, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपकी जो चलने की, मतलब आपकी काम करने की जो शैली है उसमें थोड़ा सा आपको बदलाव मांगेंगे। अब अष्टम भाव देखें तो अष्टम भाव के स्वामी जो हैं वो है चंद्र हैं, जो दशम भाव में बैठे हैं। अब दशम भाव में कार्य जो है उसमें थोड़ी सी, क्योंकि वो तो 2 दिन के लिए रहेंगे, तो शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज वो आगे राशि बड़ी जल्दी बदल लेते हैं। तो चंद्र की वजह से ये अलग अलग प्रभाव बनते रहेंगे। भाग्य स्थान का मालिक सूर्य है। यहाँ स्थिति आपके लिए छठे स्थान में आपके लिए सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है। आपका भाग्य मजबूत कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, आपके काम जल्दी जल्दी निकलेंगे। और कार्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ बुध है कन्या राशि में और बैठे हैं अभी सप्तम भाव में, तो ये भी अच्छी स्थिति में है। आपके कार्य क्षेत्र में भी आपके काम अच्छे निकलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये था कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए जून महीने का गोचर। उपाय के तौर पर धनु राशि वाले वीरवार को तो आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और पीली चीज़ों का दान करना, जैसे कि केले हो गए या पीले वस्त्र हो गए, पीले चावल हो गए, ये सब अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। अगर आपको कोई और समस्या आ रही हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर अधिक जानकारी के लिए वैदिकप्रेडिक्ट.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।